हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सक्सेस। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 से के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता? पहला ऑप्शन है लक्ष्य सेन, सेकंड ऑप्शन है विक्टर एक्सेल्सन, थर्ड ऑप्शन है कुनलावुत विदित्सर और डी ऑप्शन है श्रीकांत किदाम्बी। इसका सही आंसर है कुनलावुत विदित्सर्न, जो थाईलैंड देश से संबंधित है। आंसर सी, कुनलावुत विदित्सर्न। अगला क्वेश्चन है, पहला भारत स्टैक डेवलपर्स सम्मेलन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आंसर डी, नई दिल्ली में। तो भारत का पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन न्यू दिल्ली में शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं RRR, बी ऑप्शन है द लास्ट शो, सी ऑप्शन द एलिफेंट विस्पर्स और डी ऑप्शन ऑल दैट ब्रीज। तो इसका सही आंसर आंसर सी, द एलिफेंट विस्पर, जिसे कि ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन दिए गए हैं इजराइल, मिस्र, श्रीलंका और चीन। तो इसका सही आंसर होगा मिस्र। मिस्र के साथ भारतीय सेना ने साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन दिया गया है लूला दा सिल्वा, सुल्तान अल जाबिर, अब्देल फतह अल सिसी, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अब्देल फतह अल सीसी। इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। इन्हें 74वें गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में बुलाया गया था। अगला प्रश्न है, लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शन दिए गए हैं अर्जेंटीना, बी है ब्राज़ील, सी कनाडा और डी है डोमिनिकन रिपब्लिक। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति हैं लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज किया है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा जिसमें कि 2022 में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है। ये CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया गया है। यह रिपोर्ट CMIE के द्वारा दिया गया है। यह एक प्राइवेट एंटिटी है जो कि बेरोजगारी पर अपनी रिपोर्ट देती है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए बी गुयाना, ऑप्शन बी सूरीनाम, ऑप्शन सी मॉरिशस या फिर ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका सही आंसर है आंसर ए गुयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022
से 23 के लिए भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का लक्ष्य कितना है, यानी इंडिया के एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का टारगेट कितना है। तो ऑप्शन दिया गया है पहला ए 23.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी दिया गया है 27.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी दिया गया है 26.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी है 22.57 बिलियन अमेरिकन डॉलर। तो इसका सही आंसर है 23.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु सरकार ने कितने रुपए की लागत से राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के आदेश जारी किए गए हैं। ऑप्शन है ए 22.57 करोड़, ऑप्शन बी 25.14 करोड़, ऑप्शन सी 26.92 करोड़, ऑप्शन डी 27.52 करोड़। तो इसका सही आंसर है आंसर बी 25.14 करोड़। तमिलनाडु सरकार ने 25.14 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के आदेश जारी किए हैं। अगला प्रश्न है, 7,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान, जिसे DSPM यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निवास यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एंड सैनिटी कहा जाता है, का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो यह ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है आंसर डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान DSPM निवास का उद्घाटन किया गया है, जिसकी लागत है 7,800 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। ऑप्शन दिए गए हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी दिया गया है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन डी दिया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो प्रज्वला चैलेंज लॉन्च करने वाला जो मिनिस्ट्री है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। प्रज्वला चैलेंज जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत सिर्फ वही लोग अपना योगदान दे सकेंगे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण विचारधारा रखते हैं। इसके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए उच्च विचारधारा एवं उनका अमल करने के लिए सॉल्यूशन देने वाले लोगों को आमंत्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 1 जनवरी 2023 के यूरोपीय संघ परिषद यानी काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभाली है। ऑप्शन दिया गया है ए फिनलैंड, बी जर्मनी, सी नॉर्वे और डी स्वीडन। तो इसका सही आंसर है आंसर डी स्वीडन। स्वीडन ने काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता 2023 में संभाली है। अगला प्रश्न है, सरकार ने देश भर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र शुरू करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह लक्ष्य कितने तक हासिल किया गया है। 1.5 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र शुरू करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो इसका सही आंसर है आंसर बी। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज खिताब दोनों जीते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं जॉर्डन चैन फॉरेस्ट, मैग्नस कार्लसन, सी ऑप्शन व्लादिमीर फोंडोसे और डी ऑप्शन अर्जुन एरिगिसे। तो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक इन इंडिया जारी किया है। ऑप्शन दिए गए हैं वित्त मंत्रालय ने जारी किया है, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक या फिर ऑप्शन डी नीति आयोग। तो स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक इन इंडिया इसे जारी करने वाली जो संस्था है वह है
RBI। इसका सही आंसर होगा आंसर सी, स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, जो कि लोगों को यह सुविधा दे सकती है कि इसके थ्रू राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय रोजगार, एक संकलित विवरण, उत्पादन, वित्तीय बाजार से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें। यह व्यापार, शेष भुगतान, मुद्रा, सिक्के और सार्वजनिक वित्त इत्यादि के बारे में भी जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी ओडिशा। तो इसका सही आंसर है आंसर डी ओडिशा, जहां पर वर्ल्ड के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का आरंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आंसर सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाने की महत्वाकांक्षा लक्ष्य किस राज्य ने प्राप्त किया है? ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा और पंजाब। तो इसका सही आंसर है आंसर सी ओडिशा। ओडिशा ने भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? यानी भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023, जिसका कि सब्जेक्ट था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, नागपुर, बंगलुरु, मुंबई या न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर है आंसर ए नागपुर। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारत किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रांस के साथ मिलकर, ब्रिटेन के साथ मिलकर, गुयाना के साथ मिलकर या फिर सूरीनाम के साथ मिलकर। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, यानी ब्रिटेन। भारत ने प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर ब्रिटेन के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च किया है। इस स्कीम के जरिए युवाओं को दोनों देशों में रहने और काम करने का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीय और ब्रिटिश नागरिक 2 साल तक की अवधि के लिए किसी भी देश में रहने और काम करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए इंदौर में, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी अहमदाबाद या फिर ऑप्शन डी मुंबई। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 7वां संस्करण जो आयोजित किया गया है वो आयोजित किया गया है ऑप्शन ए इंदौर में। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार घरेलू और विदेशी दोनों निगमों में से नए निवेश को आकर्षित करने में शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात जिसने कि डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ही कॉरपोरेशन से इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है। अगला प्रश्न है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली वायुसेना में महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो वायुसेना में पहली महिला ऑफिसर जिन्हें सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात किया गया है वो है आंसर सी सुरभि जखमोल, जिन्हें कि ब्रो में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात किया गया है। यह पहली वायुसेना में महिला ऑफिसर हैं जिन्हें ऐसा कार्य करने के लिए चुना गया है।
देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में किसे पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन दिया गया है ओडिशा का अस्का पुलिस थाना, ओडिशा का गंगापुर पुलिस स्टेशन, उत्तराखंड का बनवमा पुलिस स्टेशन या हरियाणा का रोहतक पुलिस स्टेशन। तो देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन है ओडिशा का अस्का पुलिस थाना। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा जहां पर सहर्ष एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम है जो इसके थ्रू राज्य में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के पर्पज से यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है भुवनेश्वर में, शिलोंग में या फिर हैदराबाद में या नागपुर में। तो इसका सही आंसर है आंसर बी शिलोंग में। शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि के संग्रहालयों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं तिरुवनंतपुरम में, चेन्नई में, पुरी में या ग्वालियर में। तो इसका सही आंसर है आंसर ए तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि के संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो सियाचिन में कुमार पोस्ट में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं ऑप्शन सी यानी शिवा चौहान। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती ने किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं मिस्र, ब्रिटेन, जापान या अमेरिका। तो इसका सही आंसर है आंसर ए मिस्र। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण पश्चिमी समुद्र तट पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं वीर, गार्जियन, वरुण, मार्केस या फिर तर्कस। तो इसका सही आंसर है आंसर बी यानी वरुण। तो ये थे करंट अफेयर्स के प्रश्न। आने वाले वीडियो में हम जनवरी से दिसंबर के बचे हुए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हम आगे मंथली क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जिससे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर से संबंधित सभी प्रश्न आप तक उपलब्ध हो सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इसी तरह के कुछ अन्य प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में।